जब ये उपजाऊ हो गया, उपजाऊ वाली खेती हो गई, तो गैर आदिवासी समाज की यहाँ पे नज़र लग गई कि हमें किस तरीके से ये कथा और अड्डी लट्टू समस्या कनानी है। दो क्योंकि अब वो आदिवासी तो उन्हें शिक्षित, उन्हें जागरूक भी, अगर एक महिला शिक्षित होती है वो घर को ही नहीं पूरे समाज को शिक्षित करती है। इसीलिए अभी बसंतपुर अतो रे मिटन मुनिका टुडू हे कना बुहा कुड़ी हुआ और नितो नोडे गे जो गे अंजोम के या से नेल के ओना गी कुलिया मारंग रे मई आमा इतुम चे कना ये नितुम दो मोनिका टुडू तो नोडे आम जोम नेल के ता ची कुम नेल के इन में ओंडे दो एमआर को मा कथा है ना सामने रे कि चलिका आदिवासी और दो गैर आदिवासी समाज तो लोग को कब्जाओ का तो नहीं तो अड्डी लट्टू कथा और अड्डी लट्टू समस्या कनानी है दो क्योंकि अब वो आदिवासी दो उन्हें शिक्षित, उन्हें जागरूक दो बनु उन्हें चलते थे निये जमीन दो गैर आदिवासी जो मीना कोंकू भीतरी रहनी है कब्जा करना। और जैसे कि यहाँ पे प्रमोद जी भी आए हैं और यहाँ पे रजनीश टुडू जी हैं और जुगल हासदा हैं, ये लोग अपने समुदाय के लिए इतने बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं क्योंकि ये लोग शिक्षित लोग हैं। जैसे रजनीश टुडू जी वकील हैं, ये ऐसा नहीं कि इनका पैसा है तो सिर्फ वो वकीलों वाला काम कर रहे हैं, यहाँ पे आकर के अपने समाज को भी जागरूक कर रहे हैं कि हमें अपने हक के लिए किस तरीके से एक यूनिटी बना करके रखना चाहिए क्योंकि गैर आदिवासी समाज की तरफ से सदियों से ये जमीन को कब्जा किया गया है। और क्योंकि जब ये खेती क्योंकि सदियों से ये था आदिवासियों का जमीन, मूल निवासी यही के थे, लेकिन क्या हुआ कि जब ये उपजाऊ हो गया, उपजाऊ वाली खेती हो गई, तो गैर आदिवासी समाज की यहाँ पे नजर लग गई कि हमें किस तरीके से ये करना, कब्जा करना। वो क्योंकि वो जानते थे कि शारीरिक रूप से वो आदिवासी मजबूत हैं, ताकतवर हैं, लेकिन शिक्षित रूप से वो शिक्षित नहीं है, उनके पास शिक्षा की कमी है, तो उनकी जमीनों को गलत तरीके से हथियाने, गलत मुकदमा उनके ऊपर चलाने, मारपीट करना, ये उनका शुरू से धंधा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या रही है। और वजह यह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम एक सामान्य मीटिंग कर रहे थे, जो बैठक थी यहाँ पे, आदिवासी समुदाय अपने हक के लिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि उनको एक तो है, सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज बैरियर है, भाषा। जब एक मुकदमा हिंदी से लिखा जाता है तो उनको खुद समझ में नहीं आता कि इन्होंने लिखा क्या है। ज्यादातर देखते हैं कि इंग्लिश से लिखा जाता है, हिंदी से कम, बहुत बिल्कुल। जब वो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते हैं तो उनकी जो इंग्लिश में जो मुकदमा लिखा रहता है, क्या धारा लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ, उन्हें नहीं मालूम होता है। और हमारे समाज में भी लोग इतने शिक्षित नहीं है कि उन्हें कोई ट्रांसलेट करके बताए कि ये मुकदमा किस चीज़ का है। तो ये सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना होगा। और जैसे प्रमोद जी जैसे लोग जो जमीन के ऊपर जो काम कर रहे हैं, आदिवासियों की जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं, सरकार को भी इनकी बातों को सुनना होगा, सहयोग देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं, तो इनके जल जंगल जो इनकी संस्कृति है, इनके धरोहर पर क्यों मतलब इस तरीके से हमला किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पे देखने को मिला शिक्षा स्तर भी बहुत कम है, स्कूल सिर्फ 5वीं तक है। सरकार के अनुसार, आरटी के अनुसार होता है कि 5 किलोमीटर के अंदर में आपकी स्कूल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर में स्कूल है, तो कैसे बच्चे वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर एक सुनसान रास्ता है, सड़क ठीक से नहीं बनी हुई है, गाड़ियाँ नहीं चल रही है, क्या आप कभी सोचा गया है कि लड़कियों के लिए वो जगह सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है। एक संसाधन की जो सुविधा होनी चाहिए बिल्कुल नहीं है। 12वीं करने कहाँ जाएंगी लड़कियाँ, ग्रेजुएशन करने कहाँ जाएंगी लड़कियाँ, जो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिला। तो साफ हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सदियों से जो जल जंगल जमीन, जो खास करके यहाँ पे जमीन का जो मुद्दा रहा है वो रहा ही रहा है। और शिक्षा के मुद्दा को भी अब देखने को मिल रहा है कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, युवाएं हैं, वो ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि स्कूल नहीं है, टीचर्स नहीं है। स्कूल बन गए हैं लेकिन स्कूल का जो एक दायरा होना चाहिए, एक बाउंड्रीज होनी चाहिए, जहाँ तक उस बाउंड्रीज के अंदर नहीं आ पा रही। तो सरकार को सुनने की ज़रूरत है यहाँ। और चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से और भी आदिवासी हमारे जो समाज सुन पा रहे हैं या गैर आदिवासी समाज भी सुन रहे हैं और वो हमारे समाज के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो हमारी इस लड़ाई में मदद करें और सहयोग करें। आपके माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देंगे? महिलाओं के लिए ये संदेश देंगे कि अभी के लिए जो महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, लड़कियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि, और होता भी, अगर एक महिला शिक्षित होती है वो घर को ही नहीं पूरे समाज को शिक्षित करती है। इसीलिए अभी लड़कियों के लिए और महिलाओं को उनका लिटरेसी जो है उनको बढ़ावा देना चाहिए, महिलाओं को बाहर निकलने का मौका देना चाहिए।
और जो जिनके पति हैं या जिनके गार्जियन हैं, वो अपनी लड़कियों को खास करके काम की चीज़ों में ना डुबा के रखे, उनको बाहर निकाले, उनको भी प्रमोट करे, क्योंकि अभी कोई भी लड़की किसी लड़के से कम नहीं है, कोई महिलाएं अभी किसी पुरुषों से कम नहीं है। तो महिलाओं को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर एक महिला शिक्षित होगी, अपने बच्चे को शिक्षित करेगी, अपने पूरे परिवार को शिक्षित करेगी और समाज को भी शिक्षित करेगी। जी, अभी जो मैं यहाँ देख रहा था, जो महिलाएँ आई हैं, फिर जो लड़कियाँ सब नहीं हैं, लड़के सब भी नहीं हैं, बस जहाँ ज़्यादातर ज़्यादा 50-60 की उम्र के महिलाएँ ही थे। अब बस लड़की क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? क्या कारण होगा इसके? देखिए, लड़कियों का एक ये भी हो सकता है कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लड़कियों का को उस तरीके से इस तरीके के माहौल में शायद उनको प्रोत्साहित नहीं किया गया है कि अगर बैठक हो तो तुम भी सुनो, तुम्हें भी जाना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं किया गया है। और पुरुष यहाँ पे है, कहीं न कहीं हमारा समाज रहा है सिर्फ़ आदिवासी समाज नहीं, ये जो भारत के जितने भी समाज है, पितृसत्ता समाज रही है, जो सिर्फ़ खुद बढ़-चढ़ के भाग लेती हैं। तो अभी भी हमारे समाज से कहेंगे, हमारे समाज में ये है कि लड़का-लड़की में सबसे अच्छा इक्वालिटी देखने का मौका मिलता है। लेकिन जब इस तरीके की बैठक होती है, तो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, उनके जितने भी 5वीं, 6ठी या 10वीं तक पढ़ी-लिखी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, अभी बढ़-चढ़कर युवाओं को भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये दुनिया में जो युवाओं का देश बन चुका है। और अब सबसे ज़्यादा आप यहाँ बूढ़े-बुजुर्ग और महिलाओं से ज़्यादा युवाओं को यहाँ पे ज़्यादा देखेंगे। तो युवाओं को प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें इस तरीके की सभा में इन सब जो बैठक होते हैं उनमें भेजिए, सुनने दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी शिक्षा होती है, कुछ ऐसी जागरूकता जो होती है, वो सुनने से भी बढ़ती है। क्योंकि एक सुनेंगे, वो 2, 3 या पूरे समाज या पूरे गाँव को सुनाएँगे, बताएँगे समस्या के बारे में।